मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। सिलसिला दोम चपटकॉक मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शादात शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 30 है। सबक नंबर 4 यहाँ से आगाज़ होता है। स्टडी नंबर 4 मुकाशफा और कब्ज़ा, रेवलेशन एंड पोजेशन। मत्ती की अंजील है, 11वां बाब है, 25वीं आयत में यूं मरकूम है, उस वक़्त यीशु ने कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जब हम छोटे बच्चों की मानिंद बनते हैं तो खुदा हम पर अपने आप को ज़ाहिर करता है। मुकाशफा के ज़रिए हमारी मेरास के कई पहलू मालूम और काबिल हसूल बन जाते हैं। इस तरह मुकाशफा हासिल करने का मतलब खुदा में तरक्की करना और उसमें ज़्यादा तजर्बा करना है। अगली हेडिंग है आर इनहेरिटेंस, हमारी मेरास। पहला करंथियों 2 बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। लेकिन इंसानों में से कौन इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पहला करंथियों था 2 बाब और 9वीं आयत से 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हिस्सा हमने पढ़ा है। मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी, सिलसिला दोम, चपटकॉक मुसन्नफ, प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शादात शौकत। और हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 30।